हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए जानते हैं आज झारखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। इससे पहले एक नज़र देश दुनिया की सुर्खियों पर। गर्मी से एक हफ्ते में 577 हज यात्रियों की मौत, इनमें 68 भारतीय होने की खबर। सऊदी अरब के मक्का में अधिकतम तापमान 52 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मोदी सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। धान की एमएसपी रुपया 117 बढ़ाकर 2300 की गई। तुअर दाल में 550 रुपए का इजाफा। जम्मू कश्मीर के हादीपोरा में एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, 2 सुरक्षाकर्मी घायल। रिहायशी हमले में आतंकियों की मदद करने वाला गिरफ्तार। 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली में 48 घंटे में गर्मी और लू से 7 मौतें। असम में बाढ़ से 26 की जान गई। 1,61,000 लोग प्रभावित। इटली से आता है जेठालाल के कॉस्ट्यूम्स का फैब्रिक। टीवी शोज में सिर्फ कपड़ों पर खर्च होते हैं करोड़ों, सेट पर होते हैं हजारों कपड़े। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरें अब विस्तार से। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। झारखंड कैबिनेट का फैसला, अब सीएम 1 लाख, मंत्री 45,000 ज्यादा पाएंगे। विधायकों का वेतन भत्ता भी 48,000 रुपये बढ़ा। झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को मुख्यमंत्री, मंत्री, सचेतक और विधायकों के वेतन भत्ता में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। पूर्व विधायकों का पेंशन भी बढ़ाया गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री को वेतन और भत्ता मद में पहले मिलने वाली राशि 2,90,000 रुपये से बढ़कर 3,90,000 रुपये हो गई है। मुख्यमंत्री का मूल वेतन 80,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपये किया गया है। वहीं प्रभारी क्षेत्रीय सत्कार भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के भत्ते में समान वृद्धि की गई है। राज्य के मंत्री पहले वेतन भत्ता 1,90,000 रुपये पाते थे, लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद इनको 2,35,000 रुपये मिलेंगे। इनके वेतन और भत्ता 45,000 रुपये बढ़ाए गए हैं। स्पीकर के वेतन और भत्ते में 45,000 रुपये की वृद्धि हुई है। अब उन्हें 2,63,000 रुपये मिलेंगे। वहीं विधायकों के वेतन और भत्ता में 48,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। विधायक के मूल वेतन 40,000 रुपये में 20,000 रुपये बढ़कर मिलेंगे। पहले विधायक वेतन और भत्ता सहित 1,40,000 रुपये पाते थे, अब वे 1,88,000 रुपये पाएंगे। विधायकों के निजी सहायक का वेतन 30,000 से बढ़कर 50,000 रुपये हो गया है। वहीं कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए विधायकों को पहले 70,000 मिलते थे, अब इसे 1 लाख तक की राशि मिल सकती है। विधायक के अनुसेवक का तनख्वाह 5,000 बढ़ाई गई है। झारखंड में कार्मिक विभाग करेगा जातीय सर्वेक्षण। लुगु बुरु पहाड़ पर नहीं लगेगा पावर प्लांट। झारखंड कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में तय किया गया है कि झारखंड में होने वाला जातीय सर्वेक्षण कार्मिक विभाग कराएगा। वहीं झारखंड सरकार की कार्यपालिका नियमावली में संशोधन किया गया है। कैबिनेट ने तय किया है कि राज्य सरकार लुगुबुरु पहाड़ पर प्रस्तावित 1500 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने की अनुमति नहीं देगी। इसके लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। कैबिनेट ने झारखंड गृह रक्षा नियमावली में भी संशोधन का निर्णय लिया है। वहीं झारखंड मोटर वाहन करारोपण वाहन अधिनियम के तहत टैक्स डिफॉल्टरों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी दी गई है। जुलाई महीने से 200 यूनिट फ्री बिजली और 25 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कैबिनेट के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि जातीय सर्वेक्षण के लिए सरकार ने विभाग का चयन किया है, अब आगे की कार्रवाई विभाग ही करेगा। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मदद और उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ अगले महीने से मिलने लगेगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम ने कहा कि यह हमारे गठबंधन का विषय है। गठबंधन में विचार होने के बाद हम लोग जल्द विस्तार कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर तक बहुत ज़्यादा नियुक्तियां होंगी। होमगार्ड के हित में भी इसी महीने बहुत कुछ करने जा रहे हैं। डाल्टनगंज के सिविल जज पर लगा 25,000 का कॉस्ट। सिविल जज ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर जिला जज में दी गई प्रोन्नति को दी थी चुनौती। झारखंड हाईकोर्ट ने डाल्टनगंज के सिविल जज सुरेंद्र सिंह यादव पर 25,000 रुपये का कॉस्ट लगाया है। उन्हें यह रकम रांची के संत माइकल्स नेत्रहीन विद्यालय में बच्चों के कल्याण के लिए जमा करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही उनके आईए को खारिज कर दिया। सुरेंद्र सिंह यादव ने आईए दाखिल कर प्रतिवादी बनाए गए 86 अधिकारियों को डाक से नोटिस भेजने के आदेश को संशोधित करते हुए डिजिटल मोड से भेजने का आदेश देने का अनुरोध किया था।
डाल्टनगंज में पदस्थापित सिविल जज ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर जिला जज में दी गई प्रोन्नति को चुनौती दी थी। उन्होंने कार्मिक विभाग द्वारा सिविल जज को जिला जज की प्रोन्नति के लिए आयोजित इंटरव्यू में शामिल हुए 86 न्यायिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया था। इसी मामले को लेकर दूसरी याचिका सिविल जज अमित कुमार बैश्य ने भी दायर की थी। उन्होंने भी कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जिला जज में प्रोन्नति से संबंधित 11 सितंबर 2023 को जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने दोनों ही याचिकाओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला किया। मानसून की आहट से सुकून, रिमझिम फुहारों से भीगी रांची, नीचे आया पारा। गर्मी से झुलस रहे झारखंड में मानसून का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बुधवार की दोपहर बाद और देर शाम रांची में हुई रिमझिम बारिश लोगों के लिए सुकून लेकर आई है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले 2-3 दिनों में संथाल के रास्ते मानसून झारखंड में दाखिल हो सकता है। इसके लिए येलो अलर्ट के साथ 20 जून को कोल्हान और संथाल परगना वाले हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में मानसून के प्रवेश के संकेत मिलने लगे हैं। कई हिस्सों में बादल छा गए हैं और प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है। इससे राज्य के आधा से अधिक जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। इधर बादलों के छाने और बारिश शुरू होने से बुधवार को राजधानी रांची का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच का आदेश। राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से कुछ इनपुट मिले और परीक्षा रद्द कर दी गई। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा मंगलवार 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया। मामले को गहन जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है। अधिकारियों ने बताया है कि यूजीसी नेट परीक्षा इसलिए रद्द की गई कि ऐसी जानकारी मिली थी कि परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया है। कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी और जल्द ही परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाएगी। रंका पूर्वी वन क्षेत्र के फकीराडीह में वन भूमि पर बनाया जा रहा था अबुआ आवास। वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने गए कर्मियों पर हुई पत्थरबाजी, रेंजर समेत कई चोटिल। गढ़वा जिले के रंका पूर्वी वन क्षेत्र के अधीन भंडरिया प्रखंड के फकीराडीह में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर बुधवार को ग्रामीणों ने हमला कर दिया। अतिक्रमण हटाने के लिए ले जाई गई जेसीबी मशीन को ग्रामीणों ने कब्जे में कर ली तथा वन कर्मियों पर पत्थरबाजी की। इस घटना में रंका वन क्षेत्र पदाधिकारी रामरतन पांडे सहित 1 दर्जन वनकर्मी चोटिल हो गए। पत्थरबाजी के दौरान वनकर्मियों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। सभी घायल वनकर्मियों का भंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया गया और घटना के बाद वन विभाग ने भंडरिया थाने में 18 नामजद और 20 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिक्षक नियुक्ति मामला, हाईकोर्ट ने जेएसएससी से मांगी राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य में शिक्षक नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी को राज्य स्तर पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। बुधवार की सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से कहा गया कि राज्य स्तर पर तैयार मेरिट लिस्ट को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगर कोर्ट इसका अवलोकन करना चाहता है तो आयोग की ओर से सीलबंद लिफाफे में मेरिट लिस्ट कोर्ट को दी जा सकती है। स्कूल टाइमिंग को लेकर आदेश जारी, 11:30 तक ही चलेगी कक्षा। गर्मी को देखते हुए लिया निर्णय। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों की टाइमिंग को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में स्कूल टाइमिंग तय किए गए हैं। संयुक्त सचिव नंदकिशोर लाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में बताया गया कि अब स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक ही चलेंगे। यह आदेश केजी के 12वीं कक्षा तक के लिए जारी किया गया है। स्कूल के टाइमिंग में बदलाव हर श्रेणी के स्कूल के लिए लागू होगा। इस आदेश के दायरे में सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक स्कूल और निजी स्कूल आएंगे। आदेश में कहा गया है कि निजी स्कूलों का संचालन उनके गाइडलाइन के अनुसार होंगे। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। झारखंड के अंचल कार्यालयों में विशेष राजस्व शिविर आज से। पेंशन दिव्यांगता शिविर 21 जून से। झारखंड के अंचल कार्यालयों में विशेष राजस्व शिविर आज से। पेंशन और दिव्यांगता शिविर 21 से। गुरुवार 20 जून से 29 जून तक सभी अंचल कार्यालयों में खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
जानकारी हो कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ऐसा करने को लेकर पूर्व में ही निर्देश दिया गया है। शिविर में खतियानी रहितों के वंशजों की पहचान करते हुए ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही आमजनों से प्राप्त आवेदनों को क्रमवार पंजी में संधारित करते हुए उन्हें पावती रसीद भी निर्गत किया जाएगा। इसके अलावे आगामी 21 जून से 15 जुलाई तक अलग अलग तिथियों पर अलग अलग स्थानों पर पेंशन और दिव्यांगता शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरें लेकर। जय झारखंड। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।